You are attending computer coding class. नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू इन C++। आज हम स्वैपिंग का एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर दो वैल्यूज को बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस पास करेंगे एज ए पैरामीटर। बाय वैल्यूज में अगर हम किसी भी पैरामीटर को पास करते हैं तो एक्चुअल वैल्यूज की जगह उसकी कॉपी फंक्शन में पास होती है और फंक्शन में उस कॉपीज पे कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यूज पे रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बाय वैल्यू का फंक्शन बनाएंगे, तो इसके लिए हमने नेसेसरी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद हम मेन फंक्शन बना रहे हैं और उसके अंदर हम हमारे दोनों वेरिएबल a और b को बाय इंटीजर हमने डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद हम दोनों वैल्यूज a और b को इंसर्ट करेंगे कीबोर्ड के थ्रू। उसके बाद हम लोग हमारा बाय वैल्यू का फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन की डेफिनेशन भी लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, हम सबसे पहले इनपुट करा रहे हैं a को और फिर हम इनपुट करेंगे b को। इसके बाद हम इन दोनों a और b को प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हम लोग फंक्शन जो हमारा स्वैपिंग करेगा उसको डिक्लेयर कर रहे हैं और हमारे देखिए दोनों फॉर्मल पैरामीटर हैं, दोनों इंटीजर हैं और ये फंक्शन वॉइड है। इट मीन्स कुछ भी वैल्यूज को ये रिटर्न नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, यहाँ पे हम a और b को स्वैपिंग के पहले ही प्रिंट करा रहे हैं ताकि हमको बाद में पता चले कि स्वैपिंग होने के बाद कौन सी वैल्यू एक्सचेंज हुई है। Cout A एंड Cout B। इसके बाद हम लिखेंगे फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसको, जो इंटीजर के बाहर होगी, और जब हम डेफिनेशन लिख देते हैं तो उसके बाद हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग ये दोनों हो गए हैं और इसके मिडल में हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे a और b हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं, एक्चुअल पैरामीटर है, उनको हम लोग पास कर रहे हैं। ये कॉलिंग हो गई। अब लास्ट में हमको फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x और y जो हैं वो दोनों इंटीजर टाइप के हैं और ये दोनों फॉर्मल पैरामीटर हैं और यहाँ पे x और y जो हैं वो a और b की कॉपीज हैं, जस्ट लाइक फोटोकॉपीज हैं। अब हम अगर x और y में कोई भी चेंजेज करते हैं तो वो हमारे a और b पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यहाँ देखिए स्वैप फंक्शन बनाया है जिसमें थर्ड वेरिएबल t है जो टेम्परेरी है और उसके थ्रू हमने दोनों वैल्यूज को स्वैप कराया। अब देखिए हमने जब कॉल कर रहे हैं और फर्स्ट वैल्यू 5 और 6 डाली तो यहाँ देखिए कोई भी चेंजेज स्वैपिंग के बाद नहीं हो रहा है। वही वैल्यूज 5 और 6 हमको वापस दिख रही है क्योंकि यहाँ पे हमने स्वैप x और y को कराया है जो a और b पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग का जो हमने कमांड्स ऊपर लिखी है स्टेटमेंट, उनको अब हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे। अब हम जैसे ही फंक्शन को रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको स्वैपिंग दिख रही है, बट एक्चुअल में ये जो 6 और 5 है यह x और y हैं। अब हम बाय रेफरेंस के थ्रू फंक्शन को स्वैप करके देखेंगे। जब हम पैरामीटर को बाय रेफरेंस पास करते हैं
तो एक इंटरनल इम्प्लिसिट पॉइंटर बनता है जो एक्चुअल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर हम इस इम्प्लिसिट पॉइंटर पे कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए रेफरेंस के लिए एम्परसेंड का यूज करते हैं, तो हमने डिक्लेरेशन में एम्परसेंड को जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम जब डेफिनेशन लिख रहे हैं तो फॉर्मल पैरामीटर के आगे भी हमको एम्परसेंड लिखना पड़ेगा। अब हमारे x और y जो है वो रेफरेंस है a और b का। अब हम x और y में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो डायरेक्ट हमारे a और b पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखिए हम फंक्शन को रन करते हैं और यहाँ पे देखिए हम जब 5 और 6 डाल रहे हैं तो ये यहाँ पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे 5 और 6 ए और बी है और यहाँ 6 और 5 भी ए और बी ही है, जो हमारे बाय रेफरेंस के थ्रू हमारे चेंजेज हुआ है। इस तरीके से आप बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस कोई भी स्वैपिंग या अदर प्रोग्राम को बना सकते हैं। धन्यवाद।